बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम सद्गुरु कबीर साहब जी के एक प्रसिद्ध भजन पर थोड़ी सी कुछ चर्चा रखते हैं। भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवत की बेरिया बड़ा खुश होला, आवत की बेरिया बड़ा खुश होला, दुअरा पे बाजे बधाई। जात की बेरिया बड़ा दुख होला, जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। डहर पकड़ के माता रोवे, डहर पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़े संग भाई। अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, बबुआ की होई गए विदाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी। जो ये पद का अर्थ लगावे, जो ये पद का अर्थ लगावे, जगत पार हो जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। सद्गुरु कहते हैं, हे भंवरे, तुम्हारे साथ भला कौन जाएगा? सबको यहाँ से अकेला जाना है, कोई जाने वाला नहीं है साथ। भंवरा चेतन जीव है, सबकी अंतरात्मा, और वो अकेले ही सदैव रहता है। ये शारीरिक जीवन में प्राणी पदार्थों की भीड़ तो लग जाती है, लोग मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं और इन सब को अपना माना जाता है, लेकिन चीज़ें यहीं छूट जाती हैं, लोग यहीं रह जाते हैं, और एक दिन यह राही जीव आत्मा भंवरा यहाँ से चला जाता है। जैसे भंवरा बहुत फूल फुलवारियों में सुवास लेता है, आनंद मनाता है, लेकिन जब वहाँ से उड़ता है तो क्या फूल फुलवारियाँ साथ जाती हैं? ऐसे ही ये जीव भले मना ले आनंद 4 दिन, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। इस संसार की सच्चाई को सबको समझना चाहिए, और इसको ना समझने से ही मन की पीड़ा बढ़ती है, मोह बढ़ता है, और ये देह तथा दैहिक प्राणी पदार्थों में अपनत्व मानकर मोह करके सारा पाप फिर बढ़ता है। मोह से सारे दुष्कर्म शुरू होते ही हैं। जहाँ कहीं मोह किए तो फिर
जायज़ नाजायज़ लेन देन, खान पान, कर्म सब होने लगते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान देना चाहिए कि एक दिन अकेले जाना है। तो साहब कहते हैं, हे भंवरा, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? के तोहरा संग जाई, कौन साथ जाने वाला है? अकेले तुमको सफ़र करना है। जगत मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। यहाँ आना जाना लगा है और कोई किसी के साथ जाता नहीं है। असंगो अयम पुरुषः, ये चेतन पुरुष असंग है, अकेला है। कोई ना माने कि मेरे ये हैं वो हैं। 4 दिन का ये मेला है और इस मेले में रहने वाली भीड़ को अपना मान लें तो ये धोखा है। मेला यहीं रह जाता है, चीज़ें यहीं रह जाती, लोग यहीं रह जाते हैं। इसलिए इन संबंधित प्राणी पदार्थों को अपने से अलग समझो और अपने कर्मों को पवित्र करके जहाँ जैसा व्यवहार है व्यवहार कर लें और परमार्थ की कमाई करें। तो साहब कहते हैं कि भंवरवा के तोहरा संग जाई। हे भंवरे, हे चेतन जीव आत्मा, तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए अपने यात्रा अकेले की तय करो और अकेले के हिसाब से ही रहो। मोह ना करो। मोह करेंगे तो दुख बढ़ेगा, कर्म खराब हो जाएंगे और सारे संस्कार फिर आपके साथ हो जाएंगे। जो चीज़ हम मोह करके, लोभ करके या कोई भी ढंग से इकट्ठा करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, आसक्ति बनाते हैं, तो चीज़ तो छूट जाएंगी, लोग तो छूट जाएंगे, लेकिन हमारे मन के भावनाओं का फल हमारे साथ हो जाता है। जैसे हम किसी से मोह करके उसके साथ वैसा व्यवहार किए, आज या कल में वो चीज़ छूट जाएगी और लोग भी दूर हो जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा और हमारे मन में किए हुए कर्मों का, उन भावनाओं का संस्कार हमारे साथ रह जाएगा और संस्कारों का फल हमें सुख या दुख के रूप में मिलेगा। इसलिए जब हमारी भावनाओं का ही फल हमें मिल रहा है तो अच्छी भावना, पवित्र भावना और बोधपूर्ण भावना क्यों ना बनाया जाए? आसक्ति, अहंकार और मोह बना करके क्यों दुख की लादी लादा जाए? सद्गुरु कहते हैं कि भंवरा, तुमको अकेले रहना है, अकेले उड़ना है। इसलिए अकेले की तैयारी करो, उस ढंग से जीवन को जियो। आवत की बेरिया बड़ा खुश होला, दुअरा पे बाजे बधाई। किसी के घर में जब बेटा पैदा होता है तो बेटा तो रोता है, उस समय उसको तो कोई खुशी की बात ही नहीं। वो संसार में आया और दीन, लाचार, असमर्थ होता है और बाहर की हवा लगी और उसको तीर जैसे वो महसूस होती है, जन्मते ही रोता है। लेकिन घर के लोग सब खुशियाँ मनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, बेटा पैदा हुआ, और यही खुशियों के क्षण माने जाते हैं। लेकिन ये खुशियों के क्षण हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन यही जीवन भर हमारे लिए और उस बेटे के लिए शोक संताप का कारण भी बना। वहीं से उस घर के लोगों के मन में हर्ष और शोक की शुरुआत हो गई। बेटे को कुछ हुआ, जुकाम, सर्दी, तकलीफ कोई हुई, और जितना बेटे को कष्ट नहीं उतना जननी और जनक को, माता और पिता को कष्ट होता है। और बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ता है, अब वो तन की, मन की और निर्वाह की तमाम समस्याओं से गुजरता है और क्षण क्षण विचलित होता, परेशान होता, शिकायतें करता, रोता है। और जैसे जैसे बड़ा होगा शरीर की शक्ति बढ़ेगी, इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी, और विवेक की शक्ति इसमें अगर ना बढ़ी तो सारी शक्ति उसके दुख का कारण ही बनेगा। क्योंकि तन, मन और इंद्रियों की शक्ति से मोह
आसक्ति, अहंकार, लोभ, तृष्णा, भ्रम, अंधविश्वास को पोषण करके खूब दुख बढ़ा लेंगे। इसलिए साहब कहते हैं बहुत खुशियां ना मनाओ, क्योंकि दुख भी आएगा। ये जीवन के रहते रहते बीच में तो अनेक तकलीफें आती ही हैं, लेकिन एक दिन अंतिम समय आएगा और फिर बहुत दुख होगा। पहले से कुछ ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि दुख ना हो। जीवन हमारा एक पर्व बन जाए, उत्सव बन जाए, और ये तब बनेगा जब हमारे कर्मों में पवित्रता होगी। ज्ञान, विचार, सत्संग, साधना, सेवा और भक्ति का आधार लेकर के जब जिएंगे, तभी ये हमारा जीवन पर्व बनेगा। इसी को गीता में कहा गया है अवभृत यज्ञान्त स्नान। यज्ञ किया जाता है तो उसमें तमाम कर्मकांड, यहाँ तक कि यज्ञों में पहले हिंसा हत्याएं भी होती थी, तो बड़ी मलिनता और पूरा बूचड़खाना बन जाता था। लेकिन जब यज्ञ समाप्त होता था और यज्ञकर्ता स्नान कर लेता था तो उसे कहा जाता है अवभृत। अवभृत हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। ऐसे जीवन है। जीवन जब तक है, सामान्य की क्या बात कहें, ज्ञानियों का भी जब तक जीवन है, उसके भी साथ तमाम झंझटें तो लगी है ना। शरीर के निर्वाह की, प्रकृति के तमाम समस्याओं की, और ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास की, ये सब समस्याएं हैं। लेकिन शरीर समाप्त हुआ और अवभृत हो गया, पूर्ण शुद्धि हो गई। शरीर जब तक है, शरीर की मलिनता ही है, जीवन की तमाम जरूरतें और निर्वाह की तमाम झंझटें हैं, लेकिन शरीर समाप्त, सब दुख समाप्त, जीव अपने आप में रह गया, अवभृत हो गया। तो वो दुखद क्षण नहीं है, हमारा मोह उसे दुखद बना देता है। तो साहब कहते हैं कि आवत की बेरिया बड़ा खुश होला, दुआरा पे बाजे बधाई। लोग बधाइयाँ बजाते हैं, बाजे गाजे, आजकल तो डांस किए जाते हैं। लेकिन कर लो थोड़ा सा डांस, बाजे बजा लो, और ये बाजे गाजे थोड़े दिनों बाद फिर वो खुशियाँ नहीं देंगे। इसलिए ये बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। बेटा जाए क्या भया, काह बजाए थाल, आवन जावन होए रहा ज्यों कीरी को नाल। ये तो चींटियों की लाइन की तरह है। चींटियाँ आती हैं, एक तरफ से चली जाती हैं दूसरी तरफ। सड़क पर चलते हुए राही उनको अपना माने हम तो धोखा ही तो है। अरे राही सड़क पर चलेगा ही, चींटियाँ अपना चलेंगी ही लाइन में, और इनको कोई कह दे कि ये मेरा है। ऐसे जीव है। जीव तो आखिर वो कर्मी जीव है, कर्म वासना बस वो जन्म लेगा। पता नहीं कहाँ से क्या कर्म करके आया है, क्या ले करके आया है, सुख दुख कितना प्रारब्ध। अब उसको जन्म लेना है तो किसी उन वासनावशी कर्मी माता पिता का आधार लेगा। वही सड़क है, वही पथ है। और आ गया एक जीव राही, हमने मान लिया कि ये बेटा है और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। वो राही है, आया है, और राही कहीं रुकता नहीं है, वो अपनी मंजिल की ओर जाता है। और हमने उस राही को अपना मान लिया तो जाएगा, और जाएगा तो दुख होगा। और वो भी भूलवश उस घर को, उन लोगों को अपना मान लिया। ये जब तक तथ्य को नहीं समझेंगे, विचार को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा दुख मिट नहीं सकता है। साहब कहते हैं दुआरा पे बाजे बधाई, जाति की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला उड़ जाई। जाते समय दुख होगा एक दिन। जब व्यक्ति असमर्थ होता, बीमार होता है, तब डॉक्टर बुलाए जाते हैं। डॉक्टर आता है, दवाई देता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, बढ़ती जाती है, असमर्थता बढ़ती जाती है। घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे भैया को, हमारे माँ को, हमारे पिता को, पत्नी या पति को बचा लीजिए, हम आपके लिए इतनी संपत्ति दे देंगे, इतने रुपए पैसे दे देंगे, आप बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है देखो मैं भगवान नहीं हूँ,
प्रयास करता हूँ, तो लोग उसको बहुत मिन्नतें करते हैं, मनाते हैं कि डॉक्टर साहब आप प्रयास कीजिए। करता है प्रयास, लेकिन मौत की कोई दवा नहीं होती है। प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है। रोग की दवा होती है, रोग की दवा डॉक्टर कर देगा, लेकिन जब मौत है सामने, प्रारब्ध का अंतिम आ गया है, तब बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े चिकित्सक और सर्जन, ये सब एक तरफ रह जाएंगे और मौत आएगी और पकड़ करके ले जाएगी। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित। ये बारी बारी से देखो कितने लोग चले गए। माता पिता चले गए, गुरुदेव जी चले गए, यहाँ के इस आश्रम की जो कर्णधार थे, यहाँ के अनुशास्ता थे, सदगुरु श्री निर्द्वंद साहेब जी चले गए, और इस आश्रम के कितने संत चले गए। सब तो चले जा रहे हैं, कौन रुकने वाला है? हमारी भी बारी आ रही है, बस खट से अचानक आजकल में वो समय आ जाएगा। साहब कहते हैं तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित। वो जैसे ज्यों कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, तैसा लेखा मीच का दौड़ सके तो दौड़। कोरी जुलाहा जैसे ताना तान देता है और बाना भरता है, लंबा थान, एक एक तागा भरते 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 पूरा थान तैयार हो जाता है और समाप्त हो जाता है उसका बुनना। ऐसे ये जीवन का लंबा समय, एक एक श्वास का बाना भरते भरते, एक एक श्वास करते करते सारी श्वास खत्म। अब तक इस जीवन में हमने कितनी श्वास ले लिया? बहुत श्वास, गिनती नहीं, बेहिसाब। लेकिन कितना बाकी है कह नहीं सकते हैं। 10-20 हजार श्वास बाकी है कि 100-200 बाकी है कि 2-4 बाकी है, कुछ नहीं कह सकते हैं। बस थोड़ा सा बाकी है। जैसे एक हजारों लीटर पानी की टंकी हो और थोड़ा थोड़ा पानी का रिसाव होता हो और धीरे धीरे करके एक दिन पूरी टंकी खाली हो जाती है। ऐसे जीवन की टंकी में श्वासों का पानी बह रहा है, आजकल में पूरा खाली हो जाना है। ये अकाट्य सत्य है, निर्दय सत्य है संसार का, और इसमें घबराने की बात नहीं है। जाना अच्छा है, सदा रहना बहुत दुखद हो जाएगा, फिर कोई नहीं रहना चाहेगा। तो सदगुरु कहते हैं जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। उस समय तो जीव को अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई साथी नहीं होगा। लोग तो बनाते हैं बहुत साथी कि मेरे पुत्र साथी हैं, धन साथी है, और कुटुंबी लोग साथी हैं, लेकिन कोई काम आते हैं? धर्म ही साथी है आपका। धर्म कोई मत मजहब नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, तीर्थ मूर्त नहीं। धर्म है सद्गुण, मन के पवित्र भाव बने। जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। इसलिए साहब ने ये देखो कितना मार्मिक वचन कहा है, धर्म करो। धर्म है सद्गुणों की कमाई, संयम की कमाई, निर्मोहता अनासक्ति की कमाई। तो साहब कहते हैं जात की बेरिया बड़ा दुख होला। बड़ा लोगों को ये विपत्ति लगती है, बहुत बड़ा दुख लगता है जाना। कुछ नहीं दुख है। इसी को महाभारतकार ने देखो कितना बढ़िया कहा है। जब वनवास काल में थे पांचों पांडव, तो प्यासे हुए तो युधिष्ठिर जी ने पानी मांगा। चारों भाई गए पता लगाते हुए, लेकिन लौट कर ना आ सके। अंतिम में युधिष्ठिर जी गए और देखते हैं कि चारों भाई पड़े हुए हैं एक सरोवर के पास। सोचे पानी पीऊँ, फिर मैं इन लोगों को पता लगाऊं क्या हुआ। पानी पीना चाहे आवाज़ आई, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पियो, नहीं तो वही दशा होगी जो अन्य 4 भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर जी ने कहा बताइए क्या आपके प्रश्न हैं।
बहुत सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों में 2 प्रश्न स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़े हैं। यक्ष ने पूछा कि आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति ह्यमालयम शेषास्तावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। अहन्य हनि, अहन्य अह, दिन में रोज रोज भूतानि गच्छन्ति, प्राणी यहाँ से चले जाते हैं, रोज रोज यहाँ से बहुत से लोग चले जाते हैं। यमालयम, यमलोक को, मृत्युलोक को। शेषास्थावर मिच्छन्ति, जो बचे हुए लोग हैं वे सोचते हैं कि हम यहीं रहेंगे। वे अपने जाने के लिए नहीं सोचते हैं, अपनी तैयारी नहीं करते हैं। सब मर जाए पे हम नहीं मरवे, यह अहंकार भरोई रे। ये बहुत बड़ी तृष्णा है, बहुत बड़ा व्यामोह है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं यही आश्चर्य है। शेषास्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। यही तो आश्चर्य है कि जाने वालों को जाते देख करके भी रहने वाले उसको ले जाकर शमशान तक भेज आते हैं और फिर भी अपने जाने के लिए नहीं सोचते हैं। यही आश्चर्य है। इस आश्चर्य को आश्चर्य ना माने कि ये कौन बड़ा आश्चर्य है आश्चर्य। और कोई इसको साधक मिटा सकता है, अपनी तैयारी जो करता है उसके लिए आश्चर्य नहीं होता है, वो सत्य समझता है। नहीं तो जानते हुए कि सबको जाना है और फिर भी भूले रहते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग को अफ्रीका में कहा जाता है एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है और बहुत तेज दौड़ता है। जब शेर उसको खदेड़ता है तो भागता है वो, पहले उड़ता कम है, भागता है वो, बड़े बड़े पैर होते हैं। और जब भाग नहीं पाता, सोचता है कि अब तो शेर आ गया, निकट पकड़ लेगा, तो अपने सिर को मरुस्थल में, बालू में गाड़ देता है। और वो सोचता है कि मैं नहीं देखता हूँ शेर को, तो शेर भी मुझे नहीं देखता होगा। और शेर आता है, मारता है, पंजा फाड़ के खा जाता है। ऐसे ही हम मृत्यु को भूले हुए हैं और हम सोचते हैं कि हम मृत्यु को नहीं देख रहे हैं तो मृत्यु भी हमें भूल गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहानी याद करें मूर्तिकार की, कि बहुत बड़ा मूर्तिकार 90 साल का हो गया, सोचा कि एक ना एक दिन मौत आएगी और यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करूँ कि मौत से बच जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उसने एक उपाय लगाया, अपनी ही शक्ल में 100 मूर्तियाँ बनाया और कहा कि जब मौत आएगी मैं इसके बीच में छिप जाऊँगा और मौत मुझे पहचान नहीं पाएगी। यही हुआ, एक दिन मौत आई और वो जा करके सारी मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। अब मौत आई और पहचान नहीं पाई। उसके कई शागिर्द भी थे, सब एकदम भ्रमित हो गए, कौन है असली व्यक्ति, किसको ले चले। लौट गई, बहुत खुश हुआ ये व्यक्ति, अरे देखो मेरी युक्ति सफल हो गई। और मौत गई, यमराज से बताई कि वहाँ तो एक ही शक्ल में 101 लोग हैं, किसको लावें। तब यमराज समझ गए कि अच्छा हमको चकमा दे रहा है वो मूर्तिकार। उन्होंने एक युक्ति कान में बता दिया कि जाओ ऐसे करना। और फिर आए, मौत आई अपने शागिर्दों के साथ, और जैसे मौत आई तो फिर ये मूर्तिकार उन्हीं मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। अब फिर पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। तो मौत प्रशंसा करती है और साथी लोग भी कहते हैं। तो मौत कहती है कि वाह कितनी बढ़िया मूर्तियां हैं, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा हो हूबहू, और देख करके लगता है ये बोल देंगी। तो एक व्यक्ति बोल पड़ा, मौत के साथ जो आया हुआ था, उसने कहा हाँ मूर्ति तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी है। और ये खामी सुनते ही वो मूर्तिकार उछल के सामने आया, कौन सी खामी है। और मौत ने कहा पकड़ो पकड़ो, बस यही खामी है कि इसने अहंकार का त्याग नहीं किया, अहंकार ने उसे पकड़वा दिया। ये देहाभिमान, देहाशक्ति, यही तो हमें पकड़ा देती है। और जिसने देह को पहले से इसके मोह को छोड़ दिया है, फिर उसकी मौत नहीं होती है। देह नष्ट होगी, मौत
जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए जाति की बेरिया बड़ा दुख होला। अगर दुख से बचना है तो हम अहंकार से बचें, मोह से बचें। और दूसरा प्रश्न यक्ष ने क्या किया था? वार्ता क्या है? पहला प्रश्न था आश्चर्य क्या है, और दूसरा वार्ता क्या है। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। अस्मिन् महामोहमय कटाहे, एक महामोह का कड़ाह है। कड़ाह में क्या करते हैं लोग? सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े कड़ाह कहीं धरा हो बना लेंगे। आग जलाते हैं और कुछ ईंधन जलता है। तो ऐसे ये मोह के कड़ाह में कुछ पक रहा है। क्या पक रहे हैं? प्राणियों की देह। लेकिन कैसे पक रहा है? सूर्य की आग लगी हुई है और रात्रि दिवेन्धनेन, रात्रि तथा दिन का ईंधन जल रहा है। मासर्तु दर्वी, महीने तथा ऋतुओं का, पक्षों का जो एक बड़ा सा पलटा है, करछुल, उसी से सभी प्राणियों को उलट पलट कर देख नहीं रहे हो? सब प्राणी इसी महीने, सप्ताह, वर्ष, इन्हीं में उलट पलट कर बीमार होते हैं, स्वस्थ होते हैं, फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, यही में उलट पलट रहे हैं सब। और सबका जीवन इसी में छीण हो रहा है। यही है मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन, काल इसी में सबको उलट पलट रहा है। जैसे सब्जी पकाते हैं तो कढ़ाई में डाल करके नीचे से आग जला करके अब पलटा से पलटते हैं, रगड़ते हैं, मसलते हैं, उलटते हैं। ऐसे ये काल, समय सब प्राणियों को उलट पलट रहा है। परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता, इसी में सभी प्राणी छीण हो रहे हैं और समाप्त होते हैं। तो यही है वार्ता। वार्ता का अर्थ सहजतः जो अर्थ है तो वो तो है बातचीत, लेकिन जो गहरा अर्थ है वार्ता का है कि व्यवसाय, काल का व्यवसाय। काल का व्यवसाय यही है कि प्राणियों को जन्मना और उसको छीण करना, एक दिन पूरी तरह से मिटा देना। हम इस काल के व्यवसाय में लगे हुए हैं और वो हमारा अपना धंधा खोल रखा है और हम सोचते हैं हम बच के निकल जाएंगे। बहुत बड़ा व्यापारी है, हमारा हिसाब वो लगा रहा है और हम सोचते हैं कि हम उससे बच जाएंगे। संभव ही नहीं है। ओह, ब्रह्मा जी की कहानी याद करिए। ब्रह्मा जी एक दिन अपने वाहन से चले जा रहे थे। रास्ते में एक बटेर पक्षी मिला और उसको घूर करके देखने लगे। बटेर पक्षी ने देखा कि अरे ब्रह्मा जी जो दुनिया को रचने वाले हैं, सबको जन्म देने वाले, कहानी है पुराणों में अनेक ढंग से कहानियाँ बनाई गई है किसी बात को समझाने के लिए। तो बटेर पक्षी ने भी देखा कि ये मुझे घूर करके देख रहे हैं, कुछ ना कुछ है मामला और मेरे लिए शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। दुखी हो गया। उधर से पक्षियों का राजा गरुड़ निकला। देखा कि मेरी एक प्रजा बटेर पक्षी बहुत उदास बैठा हुआ है। तो पूछा क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी अभी गए और घूर करके मुझे बड़ी देर तक देखते रहे, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब गरुड़ ने कहा कि ब्रह्मा का देखना ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बात है। ऐसा करते हैं, चलो मैं एक उपाय करता हूँ। और अपने पीठ पर बैठाए गरुड़ जी और 7 समुंदर पार दूर समुद्र के तट पर एक खोह में ले जा करके उस पक्षी को बैठा दिए। कहें तुम यहाँ रहो, निश्चिंत रहो, ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। और फिर लौट करके क्षण में आ गए गरुड़ जी और ब्रह्मा जी के पास गए कि आप जब उधर से जा रहे थे तो बटेर को क्यों घूर करके देख रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा पक्षी और 7 समुंदर पार उसकी मौत है और अभी बस 1-2 घंटे के अंदर, और ये कैसे पहुँचेगा? क्या मेरा लिखा झूठ हो जाएगा क्या? तब गरुड़ ने कहा हाँ, मैं तो पहुँचा आया हूँ उस पक्षी को 7 समुंदर पार, कि वहाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई जान भी नहीं पाएगा। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा था हाँ, तो जाके पता लगा लो कि देखो उसको एक केकड़े ने गला दबा दिया है, वो मर गया। तो जहाँ जिसकी मौत है वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। प्रारब्ध इसे कहते हैं।
प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि वो दिन आएगा, काहे को घबरा रहे हो, काहे को दुखी हो रहे हो। जब तक आपके जीवन के दिन हैं इसकी तैयारी करो, भजन करने की, शांति पाने की, कल्याण की प्राप्ति की। मौत से घबराने से काम नहीं बनेगा। मौत की तैयारी करो, और तैयारी यह है कि अपने मन इंद्रियों को वश करके गुरु संतों की सेवा, सत्संग और भक्ति भजन में लग करके आत्म कल्याण, आत्मा को पहचानो, आत्मा को देखो। शरीर को बचाए रखने की चिंता ना करो, आत्मा को बचाओ। और आत्मा को बचाना यही है कि शरीर के, प्राणी पदार्थों के और संसार के मोह को छोड़ देना। अब जब जीव चला ही गया, तब यहाँ पर रहने वालों की क्या दशा होती है। साहब बताते हैं कि डेहरी पकड़ के माता रोए। कुछ लोग गाते हैं डेहरी पकड़ के मेहरी रोए। ठीक है, दोनों बात सही है। तो जब जीव चला गया और अब यहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई है, सब लोग घर के दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। जो अपना प्रिय मान रखे थे, जिनको जैसा स्वार्थ था, उनको उतना दुख होता है। एक जगह तो साहिब जी ने कहा है, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर बासा। माता तो जन्म दी है, उसको बहुत मोह होता है, और जब तक माँ जीवित रहती है अपने उस बेटे के लिए रोती है। और बहन 10 माह तक रोती है, दुखी रहती है, फिर तो उसकी शादी विवाह हो जाती, चली जाती है और सब भूलने भालने लगते हैं। और तिरिया पत्नी, अगर उसका पति खत्म हो गया और युवा पति है तो थोड़े दिन रोती है, और फिर वो दूसरा पति खोज लेती है और भूल भाल जाती है। ऐसे ये संसार है, जिसको जैसा स्वार्थ होता वैसे रोते हैं। अंततः सबको भूलना है। अगणित बार यह जीव शरीर छोड़ा, और न जाने कितने तिरिया, माता पिता, भाई बहन छूटे। कौन रो रहा है आज? किसके लिए कौन रोता है? किसको फुर्सत है रोते रहने की? बस थोड़े दिन ये मोह रुलाता है। इसलिए भाई थोड़े दिन भी रोने की चेष्टा ना करो, ज्ञान को जगाओ। मोह को त्यागेंगे तब रोना होना नहीं, सत्य समझ में आएगा। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो कोई रोता है क्या? तैयारी करता है पहले से दूसरे कपड़े की, और जब तक ये कपड़ा है इसकी सुरक्षा की, और रोना होना नहीं है। ऐसे ही जब शरीर छूट गया तो माता जी दरवाजे की डेहरी पकड़ करके, हाथ पटक पटक करके, सिर झटक झटक करके और झूमते हुए बाल खोल करके रोती है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा ललना, हाय मेरे राजा, तुम कहाँ चले गए। और तिरिया भी बाल खोल करके वह भी रोती है, अब मैं किनके सहारे रहूँगी, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। अब भाई भी, मेरी तो एक बाँह ही मानो कट गई, अब मैं अकेला हो गया, बेसहारा हो गया, अब जिंदगी मेरे लिए अधूरी हो गई। अब पिताजी भी दुखी होते हैं, आंगन में निढाल होकर के पड़ जाते हैं और रोते हैं कि मैंने जिसको कंधे पर बैठा करके घुमाया था और जिसको पाला पोसा था, अपने जिगर का टुकड़ा माना था, आज वो चला गया, मुझसे दूर हो गया। सब लोग रोते हैं और दुखी होकर पिताजी कहते हैं, मेरा प्यारा, मेरा भैया, मेरा बबुआ, मेरा ललना चला गया। चाहे जितना किसी का कोई प्यारा हो, दुलारा हो, भैया हो, बाबू हो, राजा हो, सबको जाना है। अरे हम खुद चले जाने वाले हैं, किसके लिए रोते हैं? हम भी जाने वाले हैं। जगत मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। ये आने जाने की जगह है। मुसाफिर खाने में कोई अस्थाई रहता है? ट्रेन में कोई अस्थाई बैठा रहता है? थोड़े दिन का, थोड़े समय का मामला होता है, यात्रा होती है, और उसी में ना समझ लोग लड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो मारपीट कर डालते हैं, और अंतिम में अपनी अपनी मंजिल आई, स्टेशन आया और सब छोड़ छोड़ के चले गए। इसलिए ये थोड़े दिन का जीवन है, यहाँ भी सब कुछ छोड़ छोड़ के जाना है, पक्का जाना है, कोई रहने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि
गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कारवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। बड़े बड़े ये सूरवीर चले गए, श्री राम जी चले गए, जो महाराज श्री दशरथ के ज्येष्ठ बेटा थे और बड़े प्यारे दुलारे थे। और उनके साथ छाया की तरह रहने वाले लक्ष्मण भ्राता चले गए। सीता मैया ना रहीं। पांचों पांडव बड़े सूरवीर योद्धा और योग्य एक से एक थे, चले गए। माता कुंती नहीं रहीं और महाअहंकारी दुर्योधन नहीं रहा, महाबलवान राजा रावण ना रहा। और किनको किनको गिनाया जाए। मरि गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुझे अविनाशी। मथुरा को मरि गयो कृष्ण ग्वारा, मरि मरि गए दसों अवतारा। ये बड़े बड़े नामों को गिना करके साहब ये कहना चाहते हैं कि जब ये लोग नहीं रह गए, ये कोई बचने वाले नहीं हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी और प्रतापवान लोग चले गए, हम कौन किस खेत की मूली हैं जो अपने रहने के लिए दावा कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों को भूल करके केवल देह को बनाए रखने के लिए सोचे। बहुत बड़ी भूल है। ये जाने वाली है, देह तो है जाने वाली, एक दिन तो जाएगी। मौत है जो आने वाली, एक दिन तो आएगी। कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। ये सब होना है। जब भारत आज़ाद करने के लिए उस समय भारत के सूरवीरों में खून और जुनून सवार था कि जैसे भी हो देश को आज़ाद करना है। लाखों लाखों सूरवीर देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े थे। और वो कैसा दिल था, कैसा मन था, कैसी समर्पण भावना थी, देश के लिए निष्ठा थी। और लाखों लोग मारे गए। और लोग ये गाते थे कि शहीदों के मजारों में लगेंगे हर बरस मेले। आज कौन मेला लगाता है? कुछ ऐसे उंगली पर गिने हुए लोगों की मजार या कब्र के कहीं कहीं चिन्ह हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का इलाहाबाद में एक पार्क है, और जब उनकी जयंती आती है तो लोग जा करके झाड़ बुहार करके थोड़ा सा कुछ एक सभा छोटी सी कर लेते हैं। और कहीं कुछ लोगों की छोटी छोटी कुछ जगहें हैं। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारा कौन नाम लेने वाला है? काहे को अहंकार कर रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे और हम बड़े दुनिया में इकलौते हैं? कुछ नहीं है। अरे हम जैसे लोग मक्खी की तरह कब कौन आएगा जाएगा पता नहीं चलेगा। हम जो कर रहे हैं वो हमारे काम आएगा। इसलिए देह को बचाए रखने के लिए ना सोचें और किसी के मोह माया में ना पड़ें। ये झूठा रुदन चलता रहेगा यहाँ, जिनका जहाँ जैसे स्वार्थ है, और हम अपना काम करें। सदगुरु कबीर कहना ये चाहते हैं कि तुम किसी के मोह में ना पड़ो, अपने शरीर के अहंकार में ना पड़ो। ये जाने वाली चीज़ है, जाएगी। इसलिए मोहों को छोड़ करके भक्ति भजन में मन को लगाओ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। सदगुरु कहते हैं कि ये पद निर्वाणी है। निर्वाणी निर्वाण पद दिलाने वाला। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। और बुझना क्या है? जो इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की ज्योति हमारे अंदर जगमगा रही है ना रात दिन, इन्हीं इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से तो हम चारों तरफ भटक रहे हैं और इंद्रियों को उत्तेजित कर रहे हैं, मोह माया बढ़ा करके राग द्वेष कर रहे हैं। और इन सब राग द्वेष का बुझ जाना ही निर्वाण पद को प्राप्त करना है। जब ये इच्छाओं, कामनाओं और इंद्रियों के प्रकाश को हम समाप्त कर देंगे, तब आत्मा का प्रकाश शुरू होगा। जहाँ से इंद्रियों का प्रकाश समाप्त होता है, वासनाओं का प्रकाश समाप्त होता है, वहीं से फिर आत्मा का प्रकाश शुरू होता है। और आत्मा के प्रकाश में ही परमानंद है। इंद्रियों के प्रकाश में तो हर्ष शोक भरा हुआ है। इसलिए हर्ष शोक में ना जिए, ये दुख और पीड़ा और विषाद में ना जिए, बल्कि प्रसाद में चलें। और ये प्रसाद तब होगा जब हम संयम का जीवन जिएंगे। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ऋषि कहते हैं अड़ोरड़ीयान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः।
लंबा मंत्र है ये। अंतिम वचन यही है कि धातु प्रसादान, जब धातु इंद्रियां प्रसाद पवित्र हो गईं, इनके सारे विकार समाप्त हो गए, तब आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाती है, तब अपनी ज्योति में वो जगमगाने लगती है, आलोकित हो उठती है। तो वही बात साहब कहते हैं, या पद है निर्वाणी। मेरे इस कहे हुए पूरे पद को जो मनन करेगा, इसके भाव को समझेगा और इस पर विचार करेगा, तब उसे निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। जो ये पद को अर्थ लगावे, जगत पार हो जाई। इस पद को जो अर्थ लगाए, इसके भाव को जो समझेगा, जगत से पार हो जाएगा। हम पार कहाँ हैं? हम तो मझधार में डूब रहे हैं ना। यही है भाव सागर। संसार में जीना और राग द्वेष हर्ष शोक मोह माया और काम इच्छाएं वासनाएं, ये तमाम मन इंद्रियों के अवगुणों में बहते रहना, यही है भावसागर। और भावसागर से पार वह होता है जो साधना करता है, संयम त्याग और सेवा सत्संग चिंतन मनन ध्यान साधना का जीवन जीता है। यहाँ पर प्राणी पदार्थों की आसक्ति, राजनीतिबाजी, छल कपट, ये सब करने वाला कभी भावसागर से पार नहीं होता है। और साहब कहते हैं जगत पार जाना है, और जगत पार जाने वाला कोई साधक मुमुक्षु होता है। इसलिए हम सब लोग साधना का काम करें, मोक्ष की इच्छा रखें। अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो दुख पर दुख भोगते रहेंगे, अनादिकाल से भटकते आए हैं, आगे अनंत काल तक भटकते रहेंगे। कब खत्म होगा ये दुख? और दुख से हम बचना चाहते हैं, दुख से दूर चले जाना चाहते हैं, इतना दूर कि कोई दुख से मुलाकात ना हो। लेकिन कर्म वही कर रहे हैं जिससे दुख का निर्माण हो, तब छूटेगा कैसे दुख? उपाय है। तथागत बुद्ध ने यही पता लगाया था कि संसार में जन्म दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, संयोग वियोग दुख है। ये दुख से बचने का उपाय क्या है? उन्होंने पता लगाया कि संयम, आत्मबोध, आत्मा की शरण में लौटना ही दुख से मुक्ति पाने का उपाय है। और सदगुरु कबीर ने कहा है, दुख से तब ही बाचिहो जब सकलो जरी जाए। जब पूरी तरह से वासनाएं समाप्त होगी तब दुखों से बचोगे। तो समाप्त करने का उपाय क्या है? सत्संग, साधना, सेवा, गुरु भक्ति, निर्मोहता, अनासक्ति। तो ये काम करें तभी हम जगत से पार जाएंगे। जब हम जगत से पार जाएंगे, जगत से पार मतलब प्राणी पदार्थ शरीर और यहाँ की ये स्थूल सांसारिक के मोह माया से जब पार होंगे, तब हमें सूक्ष्म आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, आत्मस्थिति होगी, तब हम अपने आप में स्थित हो सकेंगे। तो ये बड़ा मार्मिक पद रहा, बहुत प्रसिद्ध भजन है और इसे बहुत लोगों ने याद भी किया होगा, आप लोग गाते भी होंगे। तो साहब कहते हैं, भंवरवा के तोहरे संग जाई, आवत की बेरिया बड़ा खुश होला, दुअरा पे बाजे बधाई। और जात की बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। डेहरी पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ सगे भाई। अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, बबुआ के होई गए विदाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। जो ये पद का अर्थ लगावे, जगत पार हो जाई। तो इस पद को मनन करें और अपने जीवन में इसको चरितार्थ करें, तभी हमारा दुख मिटेगा। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।